हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है? एटम के बारे में तो हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं, बट इसमें हम एटम कैसा दिखता है, उस पर क्या क्या थ्योरीज आए, उसके कितने मॉडल बने, तब जाके हमारा फाइनल मॉडल रेडी हुआ है, ये हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता ही है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट केमिकली इज एटम। ठीक है, अब एटम हम सभी को पता है कि वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। तो एटम ये केमिकली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ओके, अब इसके तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नेगेटिव से। प्रोटॉन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी प्लस से। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसको हम लिखते हैं एन। एन के आगे कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि इसका कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पर ये डिस्कवर किसने किए, कैसे किए, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम वन बाय वन इनको भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन। तो अब सबसे पहला आता है, इसको डिस्कवर किसने किया? जे जे थॉम्पसन। जे जे थॉम्पसन ने इसे डिस्कवर किया था। वैसे ये हमें जे जे थॉम्पसन गिवन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में हमें जे जे थॉम्पसन गिवन है, और नॉर्मल रेफरेंस बुक्स में हमें गिवन है जे जे थॉम्पसन। बट यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि हमें एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्कूल में जो सिलेबस आता है वो एनसीईआरटी का ही आता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके एग्जाम में नाइन्थ का क्वेश्चन आ रहा है और आप एट्थ का कंसेप्ट लिख रहे हो, तो वो तो बुरी बात हो जाएगी। या फिर आप टेंथ का कंसेप्ट लिख रहे हो, मार्क्स मिल जाएंगे, बट वो एज इट इज नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा वो चीज लिखनी चाहिए जो हमें पढ़ाई जा रही हो। जैसे एनसीईआरटी में हमें गिवन है जे जे थॉम्पसन, तो हम जे जे थॉम्पसन क्यों लिखेंगे? ओके, अब इसका सिंबल मैं बता ही चुका हूं, ई नेगेटिव या फिर ई भी बोल सकते हैं, दोनों इसके सिंबल होते हैं। अब चार्ज, इस पे चार्ज कितना होता है? चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो तो खुद ही नेगेटिव है, तो इसका चार्ज भी नेगेटिव है, और चार्ज नेगेटिव है तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सिंपल। और ये सी क्या होता है? ये होता है कूलम्ब। ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कूलम्ब। ठीक है, तो ये होती है चार्ज की यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट। अब मास, इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। आप मान सकते हो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 कितना मतलब है? 10⁻31 यानी 9.1 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते 31 zeros। इतना केजी इसका मास है, मतलब इतना ज्यादा। आप मान लो 0.0000000, ये चलता ही जाएगा, 31 zeros के बाद आएगा 9.1। इतना केजी इसका मास होता है। चलो ये भी पता लग गया, बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इसमें एक चीज अलग है, ये ओनली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा अनटिल अनलेस इस पे कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर। मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये उसका ऑर्बिट है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो लिथियम का है, यहाँ पे क्या हो गया, एकदम से यहाँ पे मैग्नेट ले आए, तो इसके अराउंड एक फील्ड आ गई मैग्नेट की, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पाथ तो डिफ्लेक्ट हो गया, तो फिर ये तो फॉलो ही नहीं हुआ। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इसके पास लाते हैं हम, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा, और ये तभी ट्रेवल करेगा जब तक इसके पास कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके, और हमें गिवन भी है डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन के ऊपर आते हैं, उसको डिस्कवर किसने किया, उसका सिंबल, चार्ज, मास, प्रॉपर्टी सब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के। अब प्रोटॉन पे आएंगे, यहां से हेडिंग मिटा देता हूं, यहां पे आएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव। तो इसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, ये गोल्ड का नहीं बना था, इसका नेम गोल्डस्टीन है। ओके, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। नाम बताओ फिर से, गोल्डस्टीन उनका नाम था। अब सिंबल, प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से या फिर P प्लस से। इसका चार्ज क्या होता है, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये भी खुद भी पॉजिटिव है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इसका मास, ऑब्वियसली इसका मास है वो इलेक्ट्रॉन से हैवी होगा, तो कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, यानी आप मान लो अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स ज्यादा है इसका मास। ओके, अब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसकी सेम ही है, ये ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। अगर इसके पाथ में कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है तो ये डिफ्लेक्ट हो सकता है, I mean, हो जाएगा। और इसकी एक और चीज है, ये डिफ्लेक्ट होगा किस डायरेक्शन में, देखो कैथोड रेज होती है नेगेटिव रेज, उनका जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये जाता है। ओके, आई होप अभी समझ गए होंगे। प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, लास्ट क्या बचा, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के पीछे की एक बहुत अलग कहानी है। देखो क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नेम इसमें गिवन भी है, चैडविक। इन्होंने क्या किया था, ये ऐसी एटम को ऑब्जर्व कर रहे थे, इन्होंने उसके एक कोई भी पार्टिकल को, मतलब ऐसे कोई भी एक एटम लिया उन्होंने और उसको वे किया। अब फिर उन्हें पता लगा कि इसमें, चलो हमें पता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और इनका मास आ रहा है 8, बट थोड़ा सा मास कम क्यों पड़ रहा है, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास ऐड कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, और एटम का होल मास देखे तो कुछ और आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो हमें पता है कि ये चीज तो है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल इन नंबर होता है। क्यों, क्योंकि एटम का चार्ज न्यूट्रल है। न्यूट्रल कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो, जिससे वो एक दूसरे को बैलेंस करके न्यूट्रल बना सके। अब पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ऑब्वियसली जो तीसरा चार्ज बचा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इस पार्टिकल को कहा गया न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, मैंने बता दिया, चैडविक ने, बट उसका सिंबल, चार्ज, मास, प्रॉपर्टीज ये तो हमें पता ही नहीं है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, चैडविक ने, बट इसका सिंबल एन हमें गिवन है, पर इसका चार्ज क्या होगा, चार्ज इसका कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि देखो ये न्यूट्रल है, तो ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, ना पॉजिटिव है तो ना नेगेटिव है, ये एक ही चीज हो सकती है, जीरो। जीरो चार्ज होता है इसका, या फिर आप कह सकते हो इसमें कोई चार्ज नहीं होता। और मास है इसका 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। वाई, क्योंकि इसका मास तो एकदम प्रोटॉन के इक्वल हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है, आप खुद बताओ। ये तो आराम से बैठ के न्यूक्लियस में बैठ के मजे करता है,
तो इसकी कोई प्रॉपर्टीज क्यों होगी? जब ये मूव ही नहीं कर रहा तो आप इसको मूव क्यों करवाओगे? सिंपल। तो ये न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, हमारा ये टॉपिक तो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या एटॉमिक मॉडल्स है। ठीक है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।